वतन की फिक्र कर ए नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरे बर्बादियों के मशवरे आसमानों में हैं। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ऐसा लगता है अल्लामा इकबाल ने ये कलाम आज के हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए लिखे थे। हम ज़रा अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका की बात करें, जहाँ पर के हालात ये हैं कि कल की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि जितने लोग कोरोना से मरे थे उससे ज़्यादा लोग इस इकोनॉमिक क्राइसिस से मर जाएंगे। वजह उसकी यह है कि अस्पताल में बिजली नहीं है, सर्जरी नहीं हो रही है, इलाज नहीं हो रहे हैं, ज़रूरी दवाइयाँ नहीं हैं, पेट्रोल नहीं है। तो एक श्रीलंका कुल मिला के देखा जाए तो पूरी तरह से ठप हो गया अचानक। कुछ दिन पहले की बात है कि कभी मुसलमान, कभी तमिल, कभी सिन्हालीज, कभी बुद्धिस्ट, आपस में बटा हुआ श्रीलंका आज एक होकर सड़क पर खड़ा है और सिर्फ डिमांड कर रहा है कि हमें खाना चाहिए, हमें भूख लगी है। हिंदुस्तान के जो हालात जा रहे हैं, जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, ऐसा लगता है कई लोगों ने यह खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि हिंदुस्तान भी इसी राह पर चल पड़े। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुल्क के हुक्मरान ज़रूर जागेंगे और मुल्क को इस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने से ज़रूर बचा लेंगे। ठीक श्रीलंका की तरह दूसरा जो बड़ा मसला हिंदुस्तान को जो खाया जा रहा है वो है नफरत, आपस में बढ़ती हुई नफरत। हिंदुस्तान, जिसको कि मैं एक मुल्क नहीं मानता हूँ बल्कि मैं कहता हूँ ये एक कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर इतने तरह के, इतने रंग के लोग रहते हैं, जहाँ पर इतनी तरह की ज़बानें बोली जाती हैं, जहाँ पर इतनी तरह की तहजीबें हैं, जहाँ पर इतने तरह के मज़हब हैं, जहाँ पर इतनी तरह के ज़ात पात हैं। ये अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। इस तरह के मुल्क को चलाना आसान भी नहीं होता है, और इस तरह के मुल्क को अगर एक रंग से रंगने की कोशिश की जाती है तो नतीजे जो है हमेशा मुल्क के लिए ख़राब साबित होंगे। हिंदुस्तान इस नफ़रत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मेरे दोस्तों, वक्त की ज़रूरत यह है कि हम बर्बाद होने से पहले ज़रा जाग जाएं, ज़रा सोचें, ज़रा गौर करें कि हम किस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। लोग हमेशा बर्बादी के बाद डायलॉग्स की बात करते हैं। कोई भी जंग हो जाता है, लोग कहते हैं आइए उसके बाद टेबल पर बैठ के बात करते हैं। मैं कहता हूं कि बर्बादी से पहले क्यों ना बात की जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि एक मुहिम चलानी चाहिए पूरे हिंदुस्तान भर में। आओ बात करें, आओ संवाद करें। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप कहीं सोसाइटी में रह रहे हो, किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप गाँव के लेवल पर हो, हर जगह पर अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाए, इंटेलेक्चुअल तबके को लाने की कोशिश की जाए। जो दूरंदेश, जो फोर साइटेड लोग हैं, वो आगे आएँ, बैठें, मीटिंग करें, बात करें और लोगों को समझाने की कोशिश करें। किसी को भी बॉयकॉट करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बात करने की कोशिश की जाए। ये ना सोचें कि फ़लाँ बहुत नफरत करता है, उसके पास नहीं जाएंगे। नहीं, सबके पास जाएं, सबको बताएं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। इस नफरत का फ़ायदा कुछ अगर हो तो ज़रूर नफरत करो, लेकिन इस नफरत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर किसी के अंदर में यह भरम है कि इस नफरत से हमें कुछ फ़ायदा हो जाएगा या कोई मिट जाएगा, तो ज़रा उनसे बस एक ही सवाल पूछिए, क्या बोस्निया से मुसलमान ख़त्म हो गए? क्या यूरोप से यहूदी ख़त्म हो गए? क्या रवांडा से तुत्सी ख़त्म हो गए? क्या बांग्लादेश में जो उर्दू भाषी लोग थे, क्या वो ख़त्म हो गए? या फिर श्रीलंका से क्या तमिल ख़त्म हो गए? नहीं ख़त्म हुए ना। कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता है। होता यह है कि वक्त चंद लम्हों के लिए आप किसी को मार सकते हैं, किसी पर जुल्म ढा सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन का आप कुछ परसेंट आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन फिर जो है वो वहीं रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, जब रहना साथ में है, उस बर्बादी के बाद भी वो यहीं रह सकते हैं, तो क्यों ना हम मिल के रहने की कोशिश करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि डायलॉग्स का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब कोई ऐसी। दोस्तों, डायलॉग का वक्त कभी नहीं ख़त्म होता है। बर्बादी होने के बाद भी लोग डायलॉग्स पे आते हैं। तो डायलॉग का ख़त्म ना कभी वक्त ना कभी ख़त्म होता है, ना कभी ख़त्म होना चाहिए। हमेशा इसके रास्ते खुले होने चाहिए। और ये याद रखें कि कितने भी अपोजिट पोल्स हों, अगर आपस में मिलते हैं, आपस में संवाद करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो उनके बहुत सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। ज़रा याद करिए इमरजेंसी का दौर हिंदुस्तान का, कि जहाँ पर जमात इस्लामी के लोग और आरएसएस के लोग एक ही जेल में बंद हुआ करते थे। उन दोनों के बीच में इंटरेक्शंस हुआ, तो नतीजा क्या हुआ इंटरेक्शन का कि जब लोगों दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सुदर्शन साहब, जो कि उनके चीफ थे, वो अक्सर ईद में भोपाल की मस्जिदों के बाहर खड़े होकर लोगों को ईद की मुबारकबाद दिया करते थे। तो ये है संवाद की ताकत, ये होती है बात करने की ताकत। इस बात करने का या संवाद बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका होता है आपके पर्व त्यौहार। अपने पर्व त्यौहार का ज़रूर अच्छे से इस्तेमाल करें और जो मुल्क में जो जहर फैला है उस जहर को कम करने की कोशिश की जाए। और मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ नीरज की एक खूबसूरत नज़म के साथ कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में जेलम में भी, कोई बतलाए जाके कहाँ नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। जिसमें दो हो के भी दिल एक हों अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। शुक्रिया।